मुंगेर के छोटे से गांव से निकले सम्राट चौधरी कैसे बने बीजेपी के पोस्टर बॉय। बिहार में सत्ता परिवर्तन तय, सम्राट चौधरी बन सकते हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री। दिल्ली से पटना तक चर्चा, बिहार की कमान संभाल सकते हैं सम्राट चौधरी। एनडीए की रणनीति साफ, बिहार में नया नेतृत्व, आगे बढ़े सम्राट चौधरी। बिहार की राजनीति इन दिनों बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय रूप से दिल्ली की राजनीति में जाते हैं तो बिहार में सत्ता का नया अध्याय शुरू हो सकता है। ऐसे में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो नाम मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है। माना जा रहा है कि एनडीए सरकार का मौजूदा सत्ता फॉर्मूला बदल सकता है। चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री पद अब भाजपा के पास जा सकता है, जबकि सहयोगी दल जेडीयू को सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री पद दिए जा सकते हैं। इस पूरे राजनीतिक समीकरण में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास गृह जैसे बेहद अहम विभाग की जिम्मेदारी है। भाजपा के भीतर उनका संगठनात्मक प्रभाव काफी मजबूत माना जाता है। साथ ही वो पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। 57 वर्षीय सम्राट चौधरी कोयरी यानी कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में एक प्रभावशाली ओबीसी वर्ग माना जाता है। यही वजह है कि उन्हें भाजपा के ओबीसी चेहरे के रूप में भी देखा जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे रह सकता है। इसके पीछे उनका राजनीतिक अनुभव, संगठन में पकड़ और सामाजिक समीकरणों को साधने की क्षमता अहम मानी जाती है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 के दशक में की थी और शुरुआती दौर में वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े। 1999 में वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री बने। हालांकि उस समय उनकी उम्र को लेकर विवाद सामने आया और बाद में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद भी उनका राजनीतिक सफर जारी रहा। साल 2000 और 2010 में वो परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक चुने गए और 2010 में उन्हें विपक्ष का मुख्य सचेतक भी बनाया गया। इसके बाद 2014 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा और जीतन राम मांझी की सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्री बने। हालांकि 2017-18 के दौरान उन्होंने राजनीति में एक और बड़ा फैसला लिया और भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। वो पहले बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष बने और बाद में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका और आक्रामक राजनीतिक शैली ने उन्हें पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल कर दिया। साल 2020 में वो विधान परिषद के सदस्य चुने गए। इसके बाद 2021-2022 के दौरान उन्होंने पंचायती राज मंत्री के रूप में भी काम किया। अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक वो बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी रहे। इसके बाद मार्च 2023 से जुलाई 2024 तक उन्होंने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व किया। इस दौरान उनका एक बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा था कि जब बिहार में भाजपा की सत्ता में वापसी नहीं होगी तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। ये बयान उनके राजनीतिक आत्मविश्वास और आक्रामक शैली का प्रतीक बन गया। इसके बाद जनवरी 2024 में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया और वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने पैतृक सीट तारापुर से शानदार जीत हासिल की। इस चुनाव में उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया और दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी भी संभाली। सम्राट चौधरी को बिहार की राजनीति में लवकुश यानी कुर्मी कोयरी सामाजिक समीकरण को मजबूत करने वाले प्रमुख नेता के रूप में देखा जाता है। ये समीकरण बिहार की राजनीति में बेहद अहम माना जाता है और एनडीए की रणनीति में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। इससे पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वो बिहार में ओबीसी नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। साथ ही इससे एनडीए के सामाजिक समीकरण भी मजबूत हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे मुद्दे पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो रही हैं और जिस तरह से सम्राट चौधरी का नाम लगातार सामने आ रहा है उससे ये साफ है कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी दिखाई दे रही है। अगर नीतीश कुमार वास्तव में राज्यसभा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो राज्य में सत्ता का नया चेहरा देखने को मिल सकता है और अगर राजनीतिक संकेत सही साबित होते हैं तो बिहार को जल्द ही एक नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और वो नाम सम्राट चौधरी हो सकते हैं।